दोस्तों, कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस युद्ध का बीज तो बहुत साल पहले ही बोया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे इतिहास में कई ऐसी महान कहानियाँ हुई है जिन्होंने इतिहास को बदलने पर मजबूर कर दिया है। आज भी हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो असल में कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध के जिम्मेदार हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि अगर यह हुआ होता तो शायद महाभारत जैसा भयानक युद्ध कभी नहीं हुआ होता। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि अगर यह नहीं हुआ होता तो शायद महाभारत जैसा भयानक युद्ध कभी नहीं होता। अगर यह प्रेम कहानी नहीं जन्मी होती तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच हुए प्रेम प्रसंग की। अगर यह प्रेम न हुआ होता तो शायद ही महाभारत होता। तो आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आप भारत से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज ही सब्सक्राइब के उस लाल वाली बटन को दबाकर कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज एक नई कहानी से आप रूबरू होने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, महाभारत के काल में कई अनोखी घटनाएं हुई जिससे भूतल का पूरा इतिहास बदल गया। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यह हम आपको एक ऐसी नाव चलाने वाली लड़की की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें यमुना के बीच में प्यार हुआ और फिर दोनों ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे जाकर महाभारत के रचयिता बने। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको कहानी के मुख्य किरदार यानी ऋषि पराशर और सत्यवती के बारे में बताना चाहते हैं। तो कौन है ऋषि पराशर? दरअसल ऋषि पराशर एक महान शक्ति मुनि वशिष्ठ के और अद्युशंति के बेटे थे। ऋषि पराशर के जन्म से जुड़ी एक अनोखी कहानी यह हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ऋषि पराशर अपने जन्म से पहले पूरे 12 सालों तक अपनी माँ के गर्भ में ही सोते रहे और गर्भ में रहते हुए उन्होंने अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ थी। वह अपने समय के सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की और कई खूंखार राक्षसों को मार गिराए। ऋषि पराशर जितने बड़े ज्ञानी और पुराणों के रचनाकार थे उतना ही बड़ा और खास मतलब उनके नाम का भी है। दोस्तों, पराशर का मतलब होता है जिसके दर्शन मात्र से ही सभी पाप का नाश हो जाए। हमारी प्राचीन ग्रंथों से लेकर वेद और पुराणों की रचना में ऋषि पराशर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जानते हैं इस कहानी के स्त्री किरदार यानी सत्यवती के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन थी सत्यवती। दोस्तों, सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। किसी कारणवश उसे मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसलिए सत्यवती के शरीर से हमेशा मछली की बदबू आती रहती थी। हालांकि सत्यवती बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें आने वाली बदबू उसकी खूबसूरती में परेशानी खड़ी करती थी और उनकी इसी गंध की वजह से लोग उससे दूर भागा करते थे। सत्यवती का पालन पोषण एक नाव चलाने वाले ने किया था। यह ऋषि पराशर की मुलाकात सत्यवती से कैसे हुई? मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार पराशर को यमुना पार करनी थी। इसके लिए वह एक नाव में सवार हुए और इस नाव को उस दिन सत्यवती ही चला रही थी, जबकि अन्य दिनों में उस नाव को सत्यवती के पिता चलाया करते थे। अब ऋषि पराशर ने जैसे ही नाव चला रही सत्यवती के रूप को देखा, वो उसके दीवाने हो गए क्योंकि सत्यवती थी ही बहुत खूबसूरत। इसीलिए ऋषि पराशर को यमुना पार करते समय यमुना के बीचों बीच एक ही मुलाकात में सत्यवती से प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद ऋषि पराशर रह नहीं पाए और उन्होंने सत्यवती के रूप की प्रशंसा करते हुए सत्यवती के सामने प्रणय प्रस्ताव रख दिया। अब यह सुनकर सत्यवती हैरान रह गई और ऋषि से कहकर इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ऋषि पराशर इस कदर पागल हो चुके थे कि वह सत्यवती से बार बार एक ही बात कहने लगे। सत्यवती ने कहा कि यह धर्म के विरुद्ध है और मैं धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगी और शादी से पहले तो मैं इस तरह का गंदा काम नहीं करूंगी। जिसके बाद एक पल को ऋषि पराशर ने बात को समझा, लेकिन फिर भी उसके सामने बार बार इस प्रस्ताव को रखते रहे और ऋषि के बार बार कहने पर सत्यवती भी ऋषि पराशर के साथ प्रणय करने के लिए मान गई। लेकिन उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रखी। आइए अब आपको बताते हैं सत्यवती की वो शर्तें जिनके बाद हुआ था सत्यवती और पराशर का मिलन। ऋषि पराशर के बार बार कहने के बाद आखिरकार सत्यवती प्रणय के लिए तैयार हो गई। लेकिन सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि शर्त को पूरा करते हैं तो वो उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। ऋषि ने भी शर्तों को पूरा करने का वचन दिया। अब सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे।
ऋषि ने यह शर्त मान ली और अब अपने दिव्य शक्ति से घने कोहरे का गोलचक्र जैसा कृत्रिम आवरण बना दिया, जिसमें उन दोनों को ना तो कोई देख सकता था और ना ही उस कवच के अंदर कोई आ सकता था। जिसके बाद सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी और कहा कि उसकी मादकता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि प्रणय के बाद उसकी जवानी वापस आ जाएगी। ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसमें कहा कि मेरे शरीर से आने वाली मछली जैसी बदबू को दूर करके इसे खुशबू में बदल दे। सत्यवती ने कहा कि अगर ये मछली की बदबू ऋषि दूर करेंगे तो ही वो उनके साथ सहवास करेगी। तो ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू को दूर कर दिया। उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। सत्यवती की सभी शर्त पूरे होने के बाद वह ऋषि पराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई और इस तरह उसी काले अंधेरे के घिरे गोल चक्र में दोनों के बीच संबंध बना। दोनों के बीच हुए इस संबंध के बाद समय बीता और फिर सत्यवती ने एक बेटे को जन्म दिया। और आपको बता दें कि सत्यवती ने जिस बेटे को जन्म दिया इसी ने बाद में महाभारत की रचना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेद ऋषि व्यास की, जिन्होंने महाभारत को लिखा और जो सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच हुआ इस संभोग का साक्षी बने। लेकिन दोस्तों, बेटे के जन्म के बाद इस बेटे को गोद में खिलाने का सुख सत्यवती को नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जन्म होने के तुरंत बाद ही यह बच्चा बड़ा हो गया और फिर एक सुनसान द्वीप या पहाड़ पर तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसके लिए उसे कृष्णवर्ण भी कहा जाता है। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। द्वैपायन पर वेदों का वर्णन किया, इसलिए वेदव्यास के नाम से यह विख्यात हुआ। वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। दोस्तों, बच्चे को जन्म देने के कई महीनों बाद सत्यवती हस्तिनापुर के नरेश शांतनु की रानी बनी और वह सत्यवती ही थी जिसके कारण देवव्रत ने अविवाहित रहने की प्रेरणा ली। आगे देवव्रत का नाम भीष्म हो गया, जिन्हें हम भीष्म पितामह कहते हैं। इसके बाद में सत्यवती को राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन अफसोस कि राजा बनने के कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज यानी छोटे भाई विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया, लेकिन विचित्रवीर अपने दोनों रानियों के साथ भोगविलास में लीन हो गए। लेकिन इसके बाद भी विचित्रवीर को दोनों ही रानियों से कोई संतान नहीं हुई। बाद में विचित्रवीर एक रोग से पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और तब जाकर माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र यानी वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विद्रुप का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर इसके बाद की कहानी आपको जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम वो वाली वीडियो भी ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, हमारी एक छोटी रिक्वेस्ट भी है जो सिर्फ आप लोग ही पूरी कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को दबा दीजिए। और यह हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेंगे, है ना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।